तो क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे जो हमारे डीम्ड कॉलेज हैं, जो एमसीसी के आपके फोर्थ राउंड में या फिफ्थ राउंड में कितनी सीटें हैं और कितने नंबर तक आपके चांस हैं। बेटा मैंने प्राइवेट कॉलेज पे काम नहीं किया हुआ है, लेकिन लास्ट के मैं 6-7-8 वीडियो बिल्कुल बना दूंगा। मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया कि बहुत लो मार्क्स, अगर आप फोर्थ राउंड तक बचे हुए हैं, अभी भी आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो मैंने एक वीडियो अभी आपकी कर दी है। 350 से 150 नंबर यानी पासिंग मार्क्स अगर आपके इतने हैं तब आपको कहाँ पे चांस है। और अब मैं एमसीसी का डीम्ड का एक वीडियो कर दे रहा हूँ बढ़िया से, एकदम बेहतरीन तरीके से। और बेटा नेक्स्ट ईयर से एकदम बहुत अच्छे से मैं काम करूँगा प्राइवेट कॉलेज पे भी, चाहे वो एमबीबीएस का हो, चाहे बीडीएस का हो, चाहे बीएमएस, चाहे बीएचएमएस, कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, आपके नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम जितने भी हो गए, फार्मेसी, सब पे बढ़िया से काम करूँगा। इस वजह से चैनल को ज़बरदस्त तरीके से आपको सब्सक्राइब करके रखना है। और इस पर आगे चल के नीट और जे भी बेटा आने वाला है, जिसमें बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल एकदम जेन्युइन कंटेंट मिलेगा और हमेशा इस चैनल पे कोई क्लिक बैट वाला थंबनेल नहीं मिलेगा। एकदम जानकारी जो रियल है अभी तक मैं देता चला है। और बेटा कट ऑफ की अगर बात रही तो एमसीसी की मैंने 100% कट ऑफ दी है गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। और अगर स्टेट की बेटा बात करें तो उसमें भी 80 से लेके जो है 100% तक, जिसमें मैंने एकदम एक्यूरेट कट ऑफ दी है, जो कि इतनी ख़राब कंडीशन है 2024 की, जो समझ सकते हैं कि बार बार मुझे कट ऑफ चेंज करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा वीडियोस करने पड़े, क्योंकि बार बार सीट और कॉलेज और धांधली ये सब हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल बात कर लेते हैं कि आपका डीम्ड का मैं अभी ख़त्म कर दे रहा हूँ, एमबीबीएस और बीडीएस का। अगर इतने मार्क्स ऐसा कुछ है तो बिल्कुल आपको काउंसलिंग करानी, और बात कर लेते हैं। इसके बाद में एक वीडियो मैं आपका और कर दूंगा एमबीबीएस का, जो अभी भी बच्चे बच गए हैं, जिनके नंबर 350 से 620 या 30 तक हैं, उनका वीडियो मैं एक और कर दूंगा, जो कि कल सुबह तक आ जाएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, अभी आपका फिफ्थ राउंड जरूर होना है, इसमें बिल्कुल आपको डाउट करना ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे रूल्स है, सारे सीट भर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि आपकी सीट कितनी बची हुई हैं, जिसमें से एक चीज़ आपको बेटा मान के चलना है कि जितने भी हमारे टॉप कॉलेजेज हैं, डीम्ड के टॉप कॉलेजेज हैं प्राइवेट, उनकी सीट फुल हो चुकी हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और बहुत से बच्चा आप लोग मतलब बिल्कुल अपने मन से चीज़ें करते हैं ना, उसमें बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हैं। अभी कल एक अंकल का फ़ोन आया था, वो जो है 12 लाख रुपए के डीडी यूपी के कॉलेज का, मैं नाम नहीं बदनाम करना चाहता, वो बनवा चुके हैं, और वो खाने के चक्कर में कॉलेज वाले, आप समझ लो। इसी वजह से प्राइवेट कॉलेज में अगर आप 60 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए फंसा रहे हो ना, तो प्लीज़ अपने आप मत करो। जहाँ इतना आप खर्चा कर रहे हो, 10-20 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार और खर्चा कर दो, किसी काउंसलर को चुन लो, अदरवाइज़ कॉलेज वाले आपका काट देंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं, काट देंगे। और अभी तो पैनिक कंडीशन है बेटा, उनके पास सीट तो 100 ही हैं, 50 ही हैं, उसमें जितना पैसा ले पाए आप लोग नहीं जानते हो, बहुत बड़ा स्कैम करते हैं ये लोग। तो इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं तो कोई काउंसलर कर लो। जहाँ इतना खर्चा हो रहा है, थोड़ा और कर दोगे तो आपकी रैंक पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको पता लगे आपको 630 नंबर हैं और आप कोई ऐसा कॉलेज सोच के आपको वो कॉलेज मिल गया जो हो सकता है जिसकी औकात कोई ना हो, यानी वहाँ कोई फैसिलिटीज़ भी ना हो सकता है पेशेंट फ्लो, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं प्राइवेट कॉलेज में, चाहे एमबीबीएस को चाहे बीडीएस को, बेटा बहुत बड़ा घोटाला होता है, चाहे आयुष के हों। ये चीज़ें इसमें अगर आप हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है एक, ठीक है। तो बिल्कुल जब इतना खर्च कर रहे हैं तो 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार जो भी है वो आप खर्च कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप 4 जगह फीस भरोगे, हो सकता है आपकी रैंक पे आपको अपना कॉलेज भी ना मिले, जो अच्छा कॉलेज आप डिजर्व करते थे जिस रैंक पे, हो सकता है वो भी ना मिले। इस वजह से सोच समझ के करना है, अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी भी आपके पास एक राउंड बचेगा एमसीसी का, जो कि आपका फिफ्थ राउंड आने वाला है। और इसके बाद में स्टेट के अभी आपके स्टेट राउंड बचे हैं, तो बिल्कुल सोच समझ के करना है बेटा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आपकी जो है जो सीट बची है, जहां मैक्सिमम बेटा सीट बची है वो कॉलेज मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आपका अगर बात करें श्री सत्य साई चेन्नई का, बेटा 20 यहाँ सीट अभी बची है एमबीबीएस की, सारी बेटा एमबीबीएस की सीट हैं। और अगर दूसरा कॉलेज बोले तो श्री लक्ष्मी नारायणा बेटा 19 है, 19 सीट यहाँ पे बची हुई हैं। ये पौंडीचेरी का बेटा है। तो ये जो ऐसे कॉलेज है ना, एक चीज़ बेटा इसमें ध्यान रखना, ये ऐसे कॉलेज हैं, इनमें अगर आप एडमिशन चाहते हो तो बेटा आपका बजट 1 CR होना चाहिए, इतना मान के चलना
निकलना, क्योंकि जो अच्छे कॉलेज हैं वो सब निपट चुके हैं और आप लोग सोते रह गए कि हाँ मेरा 630 नंबर है, मेरा हो जाएगा, MBBS हो जाएगा। तो बेटा अगर यही चीज़ें अगर मुझे भी फॉलो कर रहे थे, किसी को फॉलो कर रहे होते, तो शायद वो आपको पहले कॉलेज दिला देता। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। तो तीसरा जो आपका मेडिकल कॉलेज है DY पाटिल बेटा पुणे का है, 12 इसमें 12 सीट अभी बची हुई हैं। और बालाजी मेडिकल कॉलेज बेटा 8 सीटें आपकी बची हुई हैं। और महात्मा गांधी पौंडीचेरी का बेटा इसमें 6 सीटें बची हुई हैं। और आपका जो है ग्राफिक एरा जो उत्तराखंड का बेटा है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आई थिंक इसमें 4 सीटें हैं, 4 सीटों के आसपास है, ये एग्जैक्ट बेटा डाटा नहीं है, चेक कर लेना। और हमदर्द बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट में, जहाँ के मेरे भी 1-2 बच्चे हैं वहाँ पे, तो वहाँ बेटा देख लेना, एक सीट केवल बची हुई है। ये होती है डिमांड। और सबसे ज़्यादा कस्तूरबा बेटा मणिपाल की कटाप बहुत ज़बरदस्त गई, सबसे ज़्यादा गई हुई है। और जो कि कस्तूरबा मैंगलोर में बेटा 1 सीट बची हुई। ध्यान देखो, प्राइवेट कॉलेज हैं ये, लेकिन जो टॉप कॉलेज हैं वो बच्चे जो होशियार थे या जो काउंसलिंग कराए थे या जो गाइडेंस में थे वो कॉलेज लेके बैठ गए हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अब प्राइवेट देना चाहते हैं, फीस भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे हमदर्द जैसे कॉलेज में सीट नहीं। इसी वजह से बेटा आप लोग बोलते हैं काउंसलिंग की आपको सख्त ज़रूरत होती है। जहां आपको इतना पैसा लग रहा है प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, नहीं कर पा रहे, तो आइडिया लगा के मत करो, किसी को फॉलो करके मत करो, बिल्कुल पूरा करो, पूरा गाइडेंस लो। ठीक है, तो ये आपकी जो है अच्छे कॉलेज में बेटा सीट खत्म है। अब आपके नंबर चाहे 650 हो, तब भी ये कॉलेज नहीं मिलने वाले प्राइवेट के। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। हाँ, ये आपके मेन सीट बेटा मैंने लिख दी है, बाकी पूरी MCC की साइट पे लिस्ट पड़ी है, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना, देखना बेटा, कस्तूरबा मणिपाल सबसे बेहतरीन प्राइवेट कॉलेज है। हमदर्द और कस्तूरबा ये ऐसे मेडिकल कॉलेज है ना, जो जिन बच्चों की एकदम मतलब डिमांड रहती है कि हाँ मुझे सर ये कॉलेज मिल जाए। और हमदर्द के बेटा बहुत प्रोडक्ट आते हैं, जो यूनानी के लिए हमदर्द फेमस है, यूनानी दवाओं के लिए, उसके बहुत ज़बरदस्त मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में है। तो वहाँ बेटा जिनके 620, 30, 35, 40 नंबर थे, वो पहले से चूज कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत लोगों को मैंने गाइड किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ये चीज़ें बिल्कुल फॉलो नहीं करते हो। तो कस्तूरबा की अगर बेटा बात करें तो 640, सोच लो 640 पे आप वेट कर रहे होगे कि हो सकता है मुझे गवर्नमेंट मिल जाए, लेकिन 640 कस्तूरबा का गया है। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इस बार पैनिक कंडीशन है। और तीसरा, अगर लोएस्ट बेटा कट ऑफ की बात करें तो श्री लक्ष्मी नारायण, जो अभी मैंने इधर लिखा हुआ है बेटा, 293 मार्क्स। अगर रैंक की बात करें तो 63,109। और इधर बेटा 36,000, जो कि ये आपकी वेट कर रहे हो कि MBBS मुझे गवर्नमेंट मिल जाएगा, जबकि बेटा बच्चे यहाँ लिए बैठे हैं क्योंकि उनको पता था कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं टोटल कितनी। अगर बेटा MBBS और BDS की बात करें तो आपकी MBBS की 144 सीट अभी भी बाकी है, जो कि बहुत सीट है। और किसी का थंबनेल देख के ये मत जाना कि 2000 सीट बाकी हैं, 2500 सीट बाकी हैं, 5000। भाई पागल बनाते हैं वो लोग केवल व्यूज़ के लिए। मैं एकदम राइट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और राइट थंबनेल के साथ। ठीक है, ये कभी क्लिकबैट मैंने नहीं किया और आगे भी नहीं करने वाले। तो आपकी सीट जो हैं वो आपकी कुल मिला के 163 सीट बची हुई हैं। ठीक है, ये 163 सीट बची हुई हैं, अभी भी आपके पास चांस हैं। तो लोएस्ट बेटा आपकी कट ऑफ जो है 293 गई हुई है, और हाईएस्ट कट ऑफ मैंने आपको बोल दिया 640। ठीक है, ये थर्ड राउंड की है। अब आपको क्या करना है, तो अभी भी अगर आप MBBS प्राइवेट चाहते हैं, MBBS MCC बेटा 4th का तो रिजल्ट आने वाला है, 5th में जो भी है, 5th में 4th का तो सारा काम हो गया है। तो अगर आपके नंबर 293 यानी 300 या इससे बेटा थोड़ा भी कम आपके मार्क्स हैं, तब भी आप मान के चलो, आप इसके मान के चलो कि अगर 250 नंबर आपके हैं, 250 नंबर आपके हैं, तब भी आप MCC से काउंसलिंग करा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, और आपके चांस हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, अगर आपके नंबर कम है तो बेटा, अगर इतने नंबर है 200-300 नंबर, चाहे स्टेट से जाना और चाहे आप जो है MCC से जाओगे, बेटा आपका बजट होगा 1 CR के आसपास। याद रखना, 1 CR के आसपास आपका बजट होने वाला है, अगर इतने नंबर पे आप जा रहे हैं। मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल कॉलेज मिल जाएगा, और यही कॉलेज बेटा मिलेंगे, टॉप तो भर चुके हैं। ठीक है, तो यही कॉलेज मिलेंगे, और जो है इसमें आप मान के चले एक बढ़िया 1 करोड़ का आपका बजट आसपास, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ कोई हाँ इसको पकड़ के बैठ जाओ, आसपास आपका बजट होना चाहिए, तब आपको जो है ये कॉलेज
जो है आपको प्राइवेट MBBS कॉलेज मिल जाएंगे अगर आपके मार्क्स 350 या 250 हैं। अब बेटा इससे कम मार्क्स वालों को मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, वहाँ भी बजट आपका बहुत हाई होने वाला है। रीज़न ये है ना कि अगर आपके नंबर कम है ना तो आपका बजट बहुत हाई हो जाना है, लेकिन अगर अभी भी आप रुके हुए हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो अगर आपके नंबर अभी भी 630, 620, बेटा कुछ हायर स्टेट है, मैंने नाम उनको गिनाया, बार बार मैं नहीं गिनाऊंगा, तो वहाँ पे अगर अब आप जा रहे हैं ना तब भी आपका बजट बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि आपको यही कॉलेज मिलने वाले हैं। अब चाहे 250 नंबर वाला बच्चा हो, उसको तो अगर आप पहुंच जाओगे तो उसको तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये बच्चे बहुत कम बचे हुए हैं, ये बच्चे बहुत रेयर बचे हुए हैं, जो ये उस टाइप के बच्चे बचे हुए हैं जो सोच रहे थे कि हाँ मुझे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अभी भी ये लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी जो सीट हैं वो इन्हीं कॉलेज में बची हुई हैं, तो इनका भी बजट अब जो है 1 CR के आसपास होने वाला है। मतलब 630-40 नंबर पे आप 1 CR का बजट आपका होने वाला है। आप बन गए बेवकूफ़, मैं साफ बोल रहा हूँ। अगर यही चीज़ किसी काउंसलर को पकड़े होते, या जो है आप किसी को प्रॉपर वीडियोस देख के गाइड किए होते या गाइडेंस में रहे होते, तब आपको यही 630 नंबर पे बढ़िया हमदर्द जैसा और मैंगलोर जैसा, बेटा कस्तूरबा जैसा कॉलेज मिल जाता और आपका बजट भी कम हो जाता। तो ये चीज़ें होती हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो बिल्कुल अपने आप हाथ डालना ही नहीं चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बेहतरीन तरीके से सबसे कम रेट में काउंसलिंग और जो है आपका नीट और JEE के कोर्स मैं दूंगा, और कोई भी चीटिंग नहीं और कोई भी फ्रॉड नहीं, एकदम डायरेक्ट बात होगी, जो कि मैं सीधा बात करना पसंद करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।